नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ और सदाशिवदास जी की टीका, है ना, आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित ये श्रावकाचार नामक जो ग्रंथ है, ये श्रावकों का कैसा आचरण होना चाहिए उसके बारे में यहाँ चर्चा है। और उसके ऊपर सदाशिवदास जी ने आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व इसकी टीका लिखी थी। उस टीका के आधार पर हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने जो है 5वें नंबर का श्लोक है वो आप्त का लक्षण, वो आप्त का लक्षण प्रकट करने वाला हमने श्लोक देखा था, और छठा भी देखा था। उसमें जो 18 प्रकार के जो दोष बताए थे जो आप्त में नहीं पाए जाते हैं, उनकी चर्चा हमने देखी थी। ठीक है, तो अभी 5वें नंबर का श्लोक वापस पढ़ते हैं क्योंकि अर्थ नहीं कर पाए थे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। तो अपन बोलते हैं, आप तेनो छिन्न दोषेण तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना सर्वज्ञनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन भवितव्यं नियोगेन नान्यथायाप्तथा भवेत्। नान्यथाया तथा भवेत्। आप तेनो छिन्न दोषेण, जो आप्त होते हैं वो 18 प्रकार के जो दोष हैं उन दोषों से रहित होते हैं। छिन्न मतलब रहित, वो दोषों से रहित होते हैं। वो दोष कितने बताए? दोष 18 प्रकार के बताए थे। तो जो आप्त होते हैं वो 18 प्रकार के जो दोष हैं उन दोषों से रहित होते हैं। और सर्वज्ञ नागमेशिना, सर्वज्ञ होते हैं और आगम के ईश्वर होते हैं। में ना, है ना, वो सर्वज्ञ आगम एषणा है, वो सर्वज्ञ होते हैं और आगम के ईश्वर होते हैं। आगम को जानने वाले होते हैं, आगम के करने वाले होते हैं, आगम को बताने वाले होते हैं। तो आगम के ईश्वर होते हैं। तो आगम के ईश्वर हो गए, मतलब इसका मतलब हितोपदेशी हो गए। तो आपतेनो छिन्न दोषेण, दोषों से रहित मतलब वीतरागी, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। और भवितव्यम नियोगेन, और नियम से होते हैं, ऐसा नियम से होते हैं। और नान्यता याप्तता भवेत, नान्यता मतलब और जिनमें ये नहीं पाए जाते हैं वो आप्त नहीं होते हैं। ठीक है, वो नियम से आप्त नहीं होते हैं। जिनमें ये नहीं पाए जाते हैं वो नियम से आप्त नहीं होते हैं, ये इसका अर्थ है। तो आप्त हमने देखा था, आप्त की डेफिनेशन, आप्त की डेफिनेशन है वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इसका मतलब अरिहंत भगवान ही आप्त होते हैं और कोई दूसरे नहीं है। देखो अर्थ, धर्म का मूल भगवान आप्त है। धर्म का क्या मूल बताया? कि धर्म का मूल भगवान आप्त हैं, उनके 3 गुण हैं। उनके 3 गुण बताए, कौन से? निर्दोषपना, निर्दोषपना मतलब वीतरागता, सर्वज्ञपना, और परम हितोपदेशकपना। तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हितोपदेशी मतलब हित का उपदेश देने वाले, वो हितोपदेशी, हित का उपदेश देते हैं। सर्वज्ञ होते हैं और वीतरागी होते हैं या निर्दोष होते हैं। ये 3 क्वालिटी बताई हैं आप्त की, ये तीनों क्वालिटी होना चाहिए।
जिसके क्षुधा त्रसादिक दोष नष्ट हो गए इसलिए निर्दोष। क्षुधा त्रसादिक दोष। तो हमने 18 प्रकार के दोष देखे थे, है ना? कौन कौन से थे? याद है? स्तुति याद करें। याद जन्म जरा तृषा सुधा, बोलिए। वो हाँ। जन्म जरा तिरखा क्षुधा हाँ। विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरु मरण जुत यह अष्टादश दोष नाही होत अरहंत के सो छवि लायक मोक्ष। ये कल याद नहीं आती ना, सो छवि लायक मोक्ष। है ना? जन्म जरा तिरछा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद। अपन ने अर्थ देख लिए थे कल। जन्म नहीं होता है, भगवान का हमारा अवतारवाद नहीं है। जरा बुढ़ापा नहीं होता, भगवान के बुढ़ापा नहीं होता। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी। तीर्थंकर कभी बूढ़े नहीं होते, जवान रहते हैं। 83 लाख पूर्व में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा ली तो उस समय बुढ़ापा आ गया होगा। अगर आप सोचो 84 लाख पूर्व की आयु हो और किसी ने 83 लाख पूर्व में दीक्षा ली, तो आप क्या सोचोगे? कि भाई बुढ़ापे में दीक्षा ली होगी। बुढ़ापा नहीं था, क्योंकि भगवान की जो 63 शलाका के जो पुरुष होते हैं, इनके बुढ़ापा नहीं आता है। लेकिन बच्चे से एक अगर एक एज हो गई उसके बाद में स्टेबल। हम्म। वो जो जवान जो युवा अवस्था रहती है, वो युवा अवस्था में ही रहते हैं। 84 लाख पूर्व अगर पूरी आयु भी होती, तो वो पूरी आयु तक वो युवा अवस्था में ही रहते हैं, बुढ़ापा नहीं आता है। ये जो 63 शलाका के जो पुरुष होते हैं, इनका ऐसे ही शरीर होता है। इनका शरीर भी कैसा होता है कि पसीना नहीं आता है, आहार होता है, निहार नहीं होता है। ऐसा ऐसा उनका, ऐसा नाम कर्म का ऐसा उदय होता है कि खाना खाते हैं, सुसु पॉटी नहीं जाते हैं। ऐसा है, जो जितना जाता है उतना पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसा है। तो जन्म जरा तिरखा क्षुधा प्यास भूख विस्मय आश्चर्य खेद, हम्म, रोग नहीं होता, रोग बीमारी नहीं होती, शोक नहीं होता, मद विस्मय आरत। आरत मतलब जन्म जरा मरण, है ना? जन्म जरा तृषा सुधा विस्मय आरत खेद रोग शोक मदमोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष अरु मरण। नहीं, मरण तो हो गया, पीड़ा। पीड़ा, सॉरी, पीड़ा है ना? तो वो अंतक होता है, इसमें अंतक आएगा। अंतक मतलब मरण है। तो कहाँ पे पहुंचे? रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद। निद्रा नहीं होती, भगवान सोते नहीं है, चिंता नहीं होती है, स्वेद मतलब पसीना नहीं आता है, राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, मरण नहीं होता है। ये सारी चीजें, ऐसे 18 प्रकार के दोष हैं। तो बोले ये 18 प्रकार के दोष नष्ट हो गए हैं, इसलिए वो निर्दोष हो गए हैं। और त्रिकालवर्ती समस्त गुण, देखो अब आगे यहां से, जिनके क्षुधा त्रसादिक दोष नष्ट हो गए इसलिए निर्दोष, इसलिए वितरागी। और त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की अनंत पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। युगपत मतलब एक साथ छयों द्रव्य आ गए इसमें। जितने भी संसार के पदार्थ हैं, जितने संसार के पदार्थ हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, संसार क्या है? ये 6 द्रव्य। 6 द्रव्य हैं। तो ये 6 द्रव्य में समस्त पदार्थ आ गए। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में समस्त, इस जगत के समस्त पदार्थ आ गए हैं। इन समस्त पदार्थों की अनंत पर्यायों को युगपद प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत पर्यायों को एक, अब ये जो हम शरीर लेते हैं, अब आत्मा ही लो। आत्मा में एक समय में कितनी पर्याय? एक समय में हाँ, एक समय में अनंत पर्याय। क्योंकि अनंत गुण है और एक एक गुण की एक एक पर्याय है। तो एक एक गुण की एक एक पर्याय तो कितनी होगी एक समय में? अनंत पर्याय। एक समय में अनंत पर्याय है। ये तो एक आत्मा की। आत्मा कितनी है ऐसी? संसार में आत्माएं कितनी हैं? अनंत। अनंत अनंत आत्माएं हैं। और उस अनंत अनंत आत्माओं का हर समय अनंत गुण की अनंत पर्याय।
तो आप सोचो कितना विशाल ज्ञान हुआ। ये एक समय का है। अब ये सोचो भूतकाल में जितनी हुई हैं और भविष्य काल में जितनी होंगी, अनंत अनंत, उनको एक साथ एक समय में जानते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते। और वो तो छोड़ो, जो बाजू में सिद्ध बैठा है ना, वो सिद्ध की जितनी अनंता अनंत उसके जानने में आ रही पर है, उसको भी जान रहे हैं। वो जो बाजू में आदिनाथ भगवान के बाजू में मान लो अजितनाथ भगवान है, तो वो आदिनाथ भगवान जो अजितनाथ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है ना, वो भी आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तो उन दोनों का जो ज्ञान में जो झलक रहा है वो सेम नहीं झलक रहा होगा एक समय में? सेम मतलब? कि जो हाँ सेम, वो आदिनाथ भगवान भी वो जो भी वैसा का वैसा जान रहे हो, अजितनाथ भगवान भी वैसा का वैसा जान रहे एक पल की पर्याय भी डिफरेंट नहीं है, सेम हैं। सब कुछ सेम। पर्याय अलग अलग है, पर जैसी, जैसा उनको जानने में आ रहा है वैसी की वैसी सिमिलर है। अलग अलग है। टाइम डिफरेंस हो सकता है कि आपने जैसे दो फोन लिए एक से, हम्म फोन बिल्कुल एक से हैं, पर दो अलग अलग है ना। हम्म बस वैसी पर्याय हैं। उनकी पर्याय आदिनाथ भगवान की भी वैसी है और अजितनाथ भगवान की भी, और पर उनकी सारी पर्याय एक सी हैं। अभी जैसे ये फोन की इस समय ये पर्याय, अगली भी वैसी की वैसी, वैसी की वैसी पर्याय हैं। तो सर्वज्ञता तो आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या है। इमेजिन, आपके इमेजिनेशन से, अपने इमेजिनेशन से तो बाहर है। तो वो बोले कि युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक पना पने द्वारा द्वादशांग रूप जो आगम, उसके मूल करता, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी। और जितना भी उनका उपदेश निकलता है, वो द्वादशांग में, वो द्वादशांग रूपी हो जाता है। जितना भी उसका जो जितना उपदेश भगवान की दिव्य ध्वनि में होता है, वो क्या है, वो सब द्वादशांग होता है। और द्वादशांग में वो पूरी जिनवाणी आ जाती है। तो यहाँ बोला कि सर्वज्ञ हैं और परम हितोपदेशक पने द्वारा द्वादशांग रूपी जो आगम के मूल करता है। आगम को बताने वाले तो वही हैं। आगम को बताने वाले वो, उनको मूल करता बोला, इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी कहा, क्योंकि दिव्य ध्वनि में वो बात आती है। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्वादशांग वो तो कुछ बताते नहीं है, भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, भगवान कुछ बताते नहीं है। ओमकार ध्वनि कीर्ति है, सब जीवों को अपनी योग्यता अनुसार समझ में आता है। और कल हमने देखा था गणधरों को तो वहां पहुंचने के पहले ही द्वादशांग का ज्ञान होता है। तो द्वादशांग के तो पार्टी पहले ही हो गए हैं गणधर। पर निमित्त निमित्तिक संबंध है वो, कि भाई वहां समूह शरण में पहुंचे तो उनको देख के उनको जो है द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। तो इसलिए बोलने में आता है कि साहब वो भगवान के निमित्त से हमको द्वादशांग का ज्ञान हुआ। इस प्रकार ये तीन गुण कहे हैं, उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप तो ही होता है, उसी को देव कहते हैं। देव किसे कहा, सच्चा देव किसे कहा, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उसे सच्चा देव कहते हैं। ठीक है, अब हमको कहीं पे भी क्वालिटी मिला लेना, जहां जाओ आप्त, तो आप्त की डेफिनेशन क्या है कि भाई जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। अगर हमको ये दिख रहा है, ये क्वालिटी दिख रही है, तो आप्त मान लेना, है ना। अब हमारे पास डेफिनेशन है, हम उस डेफिनेशन से अब हम आप्त का जो है परीक्षा लेंगे, कि भाई हमारे पास ये डेफिनेशन दी, अब हम जाके मिलाएंगे कि भाई ये, हाँ ये वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी, तो आप्त हैं। अब हमको ही किसी ने बोला कि नहीं नहीं साहब, हमारे भगवान भी सर्वज्ञ हैं, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि हमारे भगवान भी सर्वज्ञ, कोई ऐसा तो बोलता नहीं है। हमारे भगवान भी सब जानते हैं, भगवान की मर्जी से सब हो रहा है, भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। तो अब हम आपकी डेफिनेशन लेके जाएंगे। अच्छा भाई, आपने सर्वज्ञ बोला है, पर हमको इसमें वीतरागता नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब अगर वीतरागता नहीं दिख रही, इसका मतलब वो सर्वज्ञ भी नहीं है और वो हितोपदेशक भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो वीतरागी होता है वही हितोपदेशी होता है। जो वीतरागी नहीं होता वो हितोपदेशी नहीं हो सकता है, क्योंकि कल हमने देखा था वो बायस होता है, जिसमें राग द्वेष होता है उसमें बायस होता है, वो सच्ची बात बताएगा ही नहीं आपको। तो इसलिए हम मिलाएंगे कि साहब हमको तो वहां दिख रहे हैं कि वो राम खड़े हैं उनके और वो धनुष लेके खड़े हैं,
तो वो धनुष लेके खड़े हैं, मतलब अब वो वीतरागी है कि नहीं है? नहीं है वीतरागी। तो वो आप तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ना तो वो वीतरागी हैं, ना सर्वज्ञ हैं, और ना हितोपदेशी हैं। जिस अवस्था में वो पूज रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे राम हमारे भी भगवान हैं, पर राम कैसे हैं? वो वीतरागी अवस्था में भगवान हैं। वो जो पूज रहे हैं और जिस अवस्था को वो पूज्य मानते हैं और उस अवस्था को भगवान मानते हैं, वो क्या है? वो तो रागी द्वेषी, वो आप की डेफिनेशन में नहीं आती है। मिथ्यात्व है वो तो। हम्म। वो तो उनकी कल्पना है, कपोल कल्पित। देखो, इन तीन गुणों के बिना अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं होता है। भावार्थ, जो स्वयं ही दोषों सहित हो, वो अन्य जीवों को निराकुल सुखी निर्दोष कैसे करेगा? जो स्वयं ही दोष है जिसके पास, वो दूसरों को कैसे जीवों को निराकुल कर सकता है? वो तो खुद ही दुखी है। देखो, जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम क्रोधादिक दोषों सहित हो, वह तो महादुखी है। महादुखी है। उसके ईश्वरपना कैसे होगा? वो आती ना इनके वैदिक लोगों में कैसी स्टोरी आती कि वो, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं, शिव जी थे। वो शिव ने क्या करा कि वो किसी को वरदान दे दिया कि भैया वो मर ही नहीं सकता। उनने ऐसा वरदान दे दिया। कुछ तो था ऐसा वरदान। अब वो ऐसा हुआ कि वो उसका दिल पार्वती पे आ गया। अब इनने तो वरदान दे दिया था कि मर नहीं सकता, मैं मार नहीं सकता। तो वो शिव पार्वती को लेके भाग रहे हैं इधर उधर। हम्म। तो मतलब ऐसे वो खुद ही दुखी है भगवान। वो तो भगवान खुद ही दुखी हैं। वो क्या लोगों को सुखी करेंगे? वो तो खुद ही दुख से भाग रहे हैं। ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं जिनसे इनका कोई सर पैर नहीं है। हम्म? सब झूठी कहानियां हैं जिनका कोई कोई बेसिस नहीं है। पर चल रहा है दुनिया में, ऐसे ही चल रहा है लोगों का, क्या करें? ऐसे ही है, मूर्ख बनते हैं लोग। देखो, जो निरंतर भगवान होकर शस्त्र, देखो आगे, आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वे निराकुल कैसे होगा? क्या बोला? कि जो निरंतर भयवान होकर खुद ही डरे हुए हैं। आप बताओ, शस्त्र कौन धारण करता है? आज कोई है, कोई बॉडीगार्ड लेके चलता है, तो वो क्यों बॉडीगार्ड लेके चलता है? सिक्योरिटी डर। क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ है। जिसको डर है वो बॉडीगार्ड लेके चलता है। जिसको डर नहीं, वो उसको किस बात का? कोई बॉडीगार्ड, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम्म। तो ऐसे ही जो इनके जो भगवान है, वो तो शस्त्र लेके चल रहे हैं। हैं? तो बोले शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वो निराकुल कैसे रहेगा? निराकुल कैसे होगा? जिसके द्वेष चिंता खेद आदि निरंतर रहे, वह सुखी नहीं होता। वो सुखी हो ही नहीं सकता। वो जो है ना, उनको तो जरा जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। हम्म, चिंता सताती है, हाँ, खेद वर्तता है, तो बोले वो सुखी नहीं होता। जो कामी रागी हो, वह तो निरंतर अन्य के वश रहता है। रागी हैं, कामी हैं, स्त्री के साथ रहते हैं हमेशा। देखो आप, राम और सीता, शिव और पार्वती, कृष्ण और कोई है राधा। हम्म? तो वो तो क्या बताया कि वो तो काम के वशीभूत हैं। स्त्री साथ में लेके चलते हैं। तो बोले वो तो अन्य के वश में रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। पराधीनता से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जब तक पराधीन हो तो क्या होगा? सच्ची बात नहीं बोलोगे। जो मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता है। मद के वशीभूत, जरा इनने देखा ना, जरा जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। मद है, मद चढ़ा हुआ है, निंदा निंदा सहन नहीं होती है, श्राप दे देते हैं। निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता है। जो जन्म मरण सहित है, उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ है। संसारी ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं बनता। अवतारवाद है।
जन्म ले लेते हैं, फिर मर जाते हैं। बोले अब धरती पे पाप बढ़ गया है, तो बोले उस पाप को मिटाने के लिए हम जन्म ले रहे हैं। तो बोले ये क्या है, वो तो खुद ही जन्म मरण कर रहे हैं, तो जन्म मरण कर रहे हैं तो कहाँ सुखी हुए। जन्म मरण का दुख तो सबसे बड़ा दुख है। तो बोले कहाँ सुखी है। बोले जो जन्म मरण सहित है उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ, संसारी ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं बनता। इसलिए जो निर्दोष हो उसे उसी को सत्यार्थ पने द्वारा आप्तपना बनता है। रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही करता है। इसलिए जो निर्दोष हो, वीतरागी हो, उसी को सत्यार्थ निश्चय से आप्तपना बनता है। बोले रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही कहता है। जिसको राग द्वेष हो वो क्या करेगा, वो तो अपना खुद का राग द्वेष का जो होगा वो पुष्ट करने का ही वचन कहता है। देखो संसार में कितनी अज्ञानता है। मुसलमान और ये क्रिश्चियन लोग क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि भगवान ने हमको इसलिए बना के भेजा है कि हम उनकी पूजा करें, हम उनकी खातिरदारी करें, और अगर वो हमसे खुश होंगे खातिरदारी से तो फिर वो हमको जन्नत भेज देंगे। मतलब भगवान को ये था कि भैया वो खातिरदारी करवाने यहाँ भेज रहे हैं आपको। मतलब कोई चीज लॉजिक ही नहीं बनता, कहाँ से क्या लॉजिक है क्या है। टोटल इलॉजिकल। और फिर भगवान नहीं, भगवान के ही बच्चे हैं, भगवान का ही अंश हैं, फिर क्या लोग उनको जहन्नुम में भी भेज देते हैं, हेल में भी भेज देते हैं। कहाँ से कहाँ कोई बात कुछ समझ में नहीं आता। देखो यथार्थ वक्तापना तो वीतरागी को ही संभव है। सच्ची बात तो वीतरागी ही बोल सकते हैं, क्योंकि वहां कोई बायस नहीं है। यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए जो राम रावण आदि, उन्हें कैसे जानेगा। दूरवर्ती जो मेरु पर्वत स्वर्ग नरक परलोक आदि को कैसे जानेगा, और सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे जानेगा। देखो ये राम रावण हुए, ये किसने बताया, सर्वज्ञ नहीं बताए। महावीर भगवान की वाणी में आया ना कि भैया राम रावण हुए। अब राम रावण हुए तो वो सर्वज्ञ ही बता सकते हैं। देखो यहाँ लिखा, यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए जो राम रावण आदि, उन्हें कैसे जानेगा। देखो हम भी जानते हैं राम रावण हुए थे, हम भी जानते हैं राम रावण हुए थे, पर हमने देखा नहीं उनको। हम जानते हैं, भले ही देखा नहीं हो, हम भी जानते हैं, पर हमें उसको बताया किसने, वो सर्वज्ञ ने बताया हमको। सर्वज्ञ की वाणी में आया तो हमको पता पड़ा। इंद्रियों के ज्ञान से हम देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, उसकी लिमिटेशन जान सकते हैं, मति शुद्ध ज्ञान से जान सकते हैं बिल्कुल। आदिनाथ भगवान हुए थे, ये जानते हैं हम, पर ये हमें कोई बताएगा तो जानेंगे। तो वो बताया किसने, वही वो सर्वज्ञ ने बताया। तो यहाँ बताया यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए जो राम रावण, पहले जो हो चुके हैं राम रावण, उन्हें आदि उन्हें कैसे जानेगा। दूरवर्ती जो मेरु पर्वत, अब यहाँ से सुमेरु पर्वत है भाई, जम्बू द्वीप के मध्य में जो है सुमेरु पर्वत है। तो बोले अब हम तो जानते हैं, पर कैसे जानते हैं भाई, शास्त्रों के आधार से जानते हैं। तो वो किसने बताया, तो वो भी किसने बताया कि भाई वो भी भगवान की वाणी में आया। मेरु पर्वत स्वर्ग नरक परलोक आदि को कैसे जानेगा, और सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे जानेगा। बोले सूक्ष्म परमाणु होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या है, पुद्गल है, पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट, पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट उसको परमाणु बोला। तो वो सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ये जो फोन है, ये फोन में कितने परमाणु हैं,
अनंत अनंत परमाणु है, ये स्कंद है, ये परमाणुओं का स्कंद है। इसमें अनंत अनंत परमाणु है। भगवान के ज्ञान में एक एक परमाणु झलक रहा है, एक एक परमाणु अलग अलग झलक रहा है। और उस एक एक परमाणु के अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। उन अनंत गुण की अनंत पर्याय भी भगवान के ज्ञान में झलक रही हैं। और वो पर्याय कैसी? भूत की, भविष्य की और वर्तमान की, तीन काल की अनंत पर्याय, अनंत गुण की एक साथ एक एक परमाणु की झलक रही है। अब ऐसे एक इसमें एक स्कंद में अनंत परमाणु है। ये किसने देखा? बोली सर्वज्ञ ने देखा, भगवान ने देखा, उन्होंने बताया। बोले इंद्रिय जनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुख पदार्थों को ही स्पष्ट नहीं जानता है। बोले इंद्रिय जनित तो कैसा है? अपने सामने भी अब आंखें कमजोर होने लगी ना, तो पास का दिखता नहीं है ढंग से। तो बोले कि वो दिखता है, वो भी कह रहे हैं, वो जो स्थूल, इतना बड़ा स्थूल, पर इतना बड़ा स्थूल जो स्कंद है, बोले वो स्थूल पदार्थ भी हमको विद्यमान सामने, वो हमको स्पष्ट नहीं जानता है, ना दिखाई देता है, जान नहीं पाता है। तो बोले संसार में पदार्थ तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल आदि अनंत हैं, और एक ही समय में सभी अपनी भिन्न भिन्न परिणति रूप परिणमते हैं। बोले पदार्थ कितने हैं? बोले संसार में पदार्थ तो अनंत हैं, छह कैटेगरी में रखा है, पर पदार्थों की संख्या कितनी है? अनंत है। और बोले एक ही समय में कैसे हैं? वो सब अलग अलग अपने आप पर अपने अपनी योग्यता से वो परिणमते हैं। तो बोला इसलिए एक समयवर्ती अनंत पदार्थों की भिन्न भिन्न अनंत ही पर्याय होती हैं। अब ये जो है ना, ये सब ये सर्वज्ञता के बारे में बता रहे हैं कि सर्वज्ञता कैसा है, कितना विशाल है। तो बोले उनकी अनंत पर्याय हैं, इसलिए एक समयवर्ती अनंत पदार्थों की भिन्न भिन्न अनंत ही पर्याय होती हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान तो क्रमवर्ती स्थूल पुद्गल की अनेक समयों में हुई एक स्थूल पर्याय उसे जानने वाला है। अब देखो, पहले सबसे पहले समय क्या है? समय क्या है? समय टाइम की इकाई है। मतलब जो समय है ना, जो सबसे यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट है, मतलब यूनिट क्या, यूनिट तो सबसे ही छोटा होता है। जो सबसे छोटा, अगर जो टाइम है उसको हम डिवाइड करें, एक एक सेकंड है, उसमें असंख्यात समय है। तो जब ऐसी स्टेज आएगी कि अब उस, वो जो आखिरी जिसको आप अब तोड़ नहीं सकते, समय को तोड़ते गए, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, जो भी है, फिर उसका बाद एक ऐसा आएगा कि अब इससे इससे छोटा हो नहीं सकता। तो वो जो सबसे छोटी इकाई है, उसको समय बोलते हैं। और वो समय कैसे नापा हमने? एक समय कैसे बोला? कि जो काल द्रव्य होता है ना, छह द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य जितने समय में काल द्रव्य की पर्याय बदलती है, वो जो पर्याय बदलती है, उतना जो समय लगता है उसका नाम एक समय है। और उतना ही समय है जितने भी छह द्रव्य हैं उनकी पर्याय बदलने में लगता है। पर रेफरेंस क्या लिया है? काल द्रव्य। जो कालाणु है, कालाणु, कालाणु को जितने समय में एक पर्याय बदलती है, जितने समय मतलब इतने टाइम में, समय मतलब टाइम, जितने टाइम में उसको एक समय बोला है। वो सबसे छोटी यूनिट है टाइम की। इससे मयूर जी बोल सकते हैं कि काल का अविभाग प्रतिच्छेद। हाँ, अविभाग प्रतिच्छेद बोल सकते हैं। हम्म। अविभाग प्रतिच्छेद, देखो वैसा है कि वो, अब जैसे एक पर्याय है उसका भी अविभाग प्रतिच्छेद वैसे बोल सकते हैं कि एक पर्याय होती है उसका, उसके भी टुकड़े कर दिए, हम्म। उसके भी टुकड़े कर दिए, पर्याय के भी टुकड़े कर दिए। पर यहाँ तो ये बोला है कि जो जितने समय में काल द्रव्य की एक पर्याय चेंज होती है, जितने टाइम में वो पर्याय चेंज होती है, उसको एक समय बोला है। हम्म। हाँ, तो वो एक सेकंड में असंख्यात समय है। अविभाग प्रतिच्छेद तो अलग हो जाएगा। अविभाग प्रतिच्छेद तो हम लगाते हैं कि जैसे अब वो जो एक समय हुआ ना, अब हम्म। उस एक समय को भी हम अगर तोड़ना चाहें, तो अलग अलग उसमें तोड़ा, तो उसका अविभाग प्रतिच्छेद कर ओ दिया। अच्छा अच्छा, समय है का ना? भी छोटे, सबसे छोटा हाँ, था। हम्म। हाँ, उसका भी, उसका भी अविभाग प्रतिच्छेद कर दिया। हाँ, पर वो टूटता नहीं है, वो देखने के लिए हमने बोला कि वो, उसका भी इतना सा पार्ट लिया, उसका भी इतना सा पार्ट लिया, उसका भी इतना सा पार्ट लिया। है ना? क्योंकि वो एक समय जो यूनिट है उसको तोड़ नहीं सकते, उससे छोटा कुछ होता ही नहीं। ठीक है। अजी।
तो देखो, इंद्रिय जनित ज्ञान तो क्रमवर्ती स्थूल पुद्गल की अनेक समयों में हुई, जो एक स्थूल पर्याय है उसे जानने वाला है। हम कैसे जानते हैं? हम वो जो एक साथ खूब सारी पर्याय स्टिच होती है ना, क्योंकि हम तो पकड़ नहीं सकते हैं 1 सेकंड का असंख्यातवा भाग, हम नहीं पकड़ सकते, हमारे ज्ञान में उतना नहीं उतना आता। सूक्ष्मता नहीं है। तो क्या करते हैं, क्रमवर्ती मतलब जो एक साथ हुई हैं काफी सारी पर्याय, उनको एक साथ, काफी सारी पर्यायों को एक साथ फिर हम पकड़ते हैं। देखा ना, इंद्रिय जनित ज्ञान तो क्रमवर्ती स्थूल पुद्गल की अनेक समयों में हुई, जो एक स्थूल पर्याय है उसे जानने वाला है। एक स्थूल पर्याय मतलब वो काफी सारी समय की पर्याय एक साथ स्टिच होके फिर हमको जानने में आती कि ये हुआ, ये चेंज हुआ, हम वो पकड़ सकते हैं। हम उतने सूक्ष्मता से नहीं जा सकते, है ना। जैसे हमने बाल कटवाए, तो बाल कटवाए, जिस समय बाल कट रहे हैं ना उस समय भी बाल बढ़ रहे हैं, जिस समय कट रहे हैं उसी समय बाल बढ़ रहे हैं, पर हमें पकड़ में नहीं आते हैं। हमको कब पकड़ में आते हैं? फिर बड़े। थोड़ा टाइम हो गया तो फिर हमको पकड़ में आते हैं हमें बाल बढ़ गए हैं। तो वो क्या हुआ, तो खूब सारी पर्याय निकल गई, तो वो खूब सारी पर्याय निकल गई, फिर हमको पकड़ में आया कि बाल बढ़े, ऐसा। अनेक पदार्थों की अनेक पर्याय प्रति समय हो रही हैं, जो एक समयवर्ती सभी पर्यायों को ही जानने में समर्थ नहीं है। तो जो अनंत काल बीत गया, अनंत काल आएगा, उसकी अनंत अनंत पर्याय को वो कैसे इंद्रिय जनित ज्ञान कैसे जान सकेगा? इसलिए सर्व त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद एक साथ जानने में समर्थ ऐसे सर्वज्ञ ही के आप्तपना संभव है। और जो परम हितोपदेशक हो वही आप्त है, यह तीन गुण जिसमें हो वही देव है। तो बोले आप्त का कैसा, कि वही सर्वज्ञता ऐसी होती कि सभी जितने भी पदार्थ हैं उनकी समस्त पर्यायों को, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, समस्त जो भी स्थिति है सबको जानता है, देखता है, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। और एक साथ जानते हैं। और परम हितोपदेशक पना हो वही आप्त है, ये तीन गुण जिसमें हो वही देव है। देखो, यद्यपि अरहंत देव मनुष्य पर्याय को धारण किए मनुष्य हैं, तो भी ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों के नाश से प्रकट हुआ, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुखरूप नित स्वभाव उसमें रमण करने से, कर्मों को जीतने से, अप्रमाण या अतुल शरीर की कांति प्रकट होने से, अनंत आनंद और सुख में मग्न होने से, तथा इंद्रादि समस्त देवों द्वारा स्तुति योग्य होने से, अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त होने से, अनंत शक्ति प्रकट होने से, अन्य देवों और मनुष्यों से भिन्न असाधारण आत्मा के रूप में द्वारा शोभायमान है। इसलिए मनुष्य पर्याय में ही अपने अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुख आदि गुणों के प्रकट होने के कारण वे देवादि देव कहते हैं। देवादि देव, है ना, भगवान को देव भी बोलते हैं, देवशास्त्र गुरु बोलते हैं ना। अब ये देव अलग हैं और स्वर्ग के देव अलग हैं। तो देवादि देव मतलब देवों के भी देव, देवों के भी देव, जो स्वर्ग के देव हैं उनके भी देव मतलब उनके द्वारा भी पूजित, ठीक है, उन्हें कहते हैं। तो देखो फिर से पढ़ते हैं, यद्यपि अरहंत देव मनुष्य पर्याय को धारण किए मनुष्य हैं। अरहंत कौन है? मनुष्य ही है। और कोई बन हम्म। सकता है? मनुष्य नहीं। के अलावा कोई अरहंत नहीं बन सकता। तो बोले अरहंत देव मनुष्य पर्याय को धारण किए मनुष्य हैं, तो भी ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों के नाश से प्रकट हुआ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। कौन से चार घातिया कर्म? अनंत ज्ञान कब प्रकट होता है? ज्ञानावरण कर्म के नाश एक्सट्रेशन। से अनंत ज्ञान। अनंत दर्शन, दर्शन दर्शन दर्शनावली दर्शनावरण, कर्म से। है ना। अनंत वीर, नहीं, सॉरी, नहीं नहीं हाँ, अ- अंतराय, अंतराय कर्म के। अंतराय। और अनंत सुख मोहिनी और से, नहीं है। ठीक है। तो ये चार घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अब इधर इसमें अंतराय और मोहिनी है, ठीक है। अंतराय से अनंत वीर्य और मोहिनी से अनंत सुख। तो अनंत सुख रूप निज स्वभाव अपने, निज स्वभाव उसमें रमण करने से, अब कि ये क्यों 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 प्रकट हुए?
क्योंकि वो अपने स्वभाव में रमण कर रहे थे, कर्मों को नष्ट करने नहीं गए। ऐसा नहीं कि भैया आ जाओ ज्ञानावरणी तुम्हें नष्ट कर रहे थे या दर्शनावरणी आपको नष्ट कर दें, ऐसा नहीं है। वो तो अपने अंदर स्वभाव में रमण कर रहे थे, वो बाहर कर्मों का नाश स्वतः हो गया, करना नहीं पड़ा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप कर्म नाश हो गए। हम्म? निज स्वभाव उसमें रमण करने से, कर्मों को जीतने से। तो जब अपने स्वभाव में रमण करे तो कर्म अपने आप नाश हो गए, कर्मों को जीत लिया। और फिर अतुल शरीर की कांति प्रकट होने से बाहर क्या हुआ? भाई शरीर भी वैसे ही होता है, वज्र वृषभ नाराज सेनन होती है, इस प्रकार का ही वैसे ही शरीर होता है, चरम शरीर ही होते हैं। हम्म। तो बोले कि ऐसी शरीर की कांति प्रकट होने से, अनंत आनंद और सुख में मग्न होने से, और जब ये हुआ ना अनंत सुख प्रकट हुआ, तो क्या हुआ? अनंत वीर्य, तो क्या हुआ? तो अनंत आनंद और सुख प्रकट हुआ है, अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से हम बता नहीं सकते, वैसा सुख वैसा आनंद। बोले उसमें मग्न होने से तथा इंद्रादि समस्त देवों द्वारा स्तुति योग्य होने से। भगवान को केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है? तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है? इंद्र का आसन कंपायमान होता है। इंद्र का आसन कंपायमान होता है तो फिर उसको पता लगता है भाई केवल ज्ञान हो गया है, समोशरण लगाने का टाइम आ गया है। और नरक में भी एक समय की शांति हाँ, मिलती है ना। शांति मिलती है। हम्म। तीनों लोगों के जीव को एक समय की शांति का अनुभव होता है। हम्म। तो बोला समस्त, देखा ना, तथा इंद्रादि समस्त देवों द्वारा स्तुति योग्य होने से, उनकी स्तुति करते हैं इंद्र। अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त होने से। अब भगवान समस्त लोकालोक में व्याप्त हो जाते हैं क्या? ये लिखा अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त होने से। इसका मतलब क्या हुआ? समस्त लोकालोक में व्याप्त होने से मतलब समस्त लोकालोक को जानने लग जाते हैं, तो समस्त लोकालोक में व्याप्त होना हो गया। समस्त लोक को, पूरे लोक को जानने लगते हैं, इसका मतलब समस्त लोकालोक में व्याप्त हो गए। अनंत शक्ति प्रकट होने से अन्य देवों और मनुष्यों से भिन्न शक्ति अनंत प्रकट हो जाती है। शरीर की नहीं, ये तो आत्मा की शक्ति की बात है। अन्य देवों और मनुष्यों से भिन्न असाधारण आत्मा के रूप द्वारा शोभायमान है। और जो जो देव और मनुष्य क्या है? वो तभी संसारी हैं। अब ये कैसे हो गए? ये तो असाधारण आत्मा हो गए हैं। चार घातियां कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट करके असाधारण हो गए हैं, साधारण नहीं रह गए हैं। साधारण तो देव और मनुष्य बचे हैं जो संसार में हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय में ही अपने अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि गुणों के प्रकट होने के कारण इन्हें देवादि देव कहते हैं। मनुष्य पर्याय में ही देवादि देव हो जाते हैं, अभी सिद्ध नहीं बने हैं। अभी तो मनुष्य शरीर ही है। पर मनुष्य शरीर के होते हुए भी बोला कि उन्हें देवादि देव पूजते हैं। हम्म। यहाँ कोई प्रश्न करता है आप्त के तीन लक्षण गुण क्यों कहे? एक निर्दोष कहने से ही उसमें समस्त गुण आ जाते हैं। अब देखो प्रश्न करते हैं, बोले आप एक ही कह देते ना, क्यों तीन तीन पढ़ाते हो हमको? एक ही बताओ ना, कि भाई वितरागता बता दो। और जहां वितरागता बता दी तो फिर बोले आ गए। क्यों हमको तीन तीन याद करवाते हो? वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब उसका उत्तर, निर्दोषपना तो उद्गल, धर्म अधर्म आकाश और कालादि में भी है। क्या समझे? दूसरे सब वीतरागता तो उनमें भी है। उद्गल करता है क्या राग द्वेष? नहीं। धर्म द्रव्य राग द्वेष करता है? ऐसे ही अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य वो करते हैं क्या? तो बोले अगर निर्दोषपना ही हम लक्षण बनाएंगे तो क्या हो गया? अति व्याप्ति हम्म
हम्म। की व्याप्ति हो गई है तो दूसरे पदार्थों में भी पाया जाता है। तो देखो, निर्दोष पना तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल आदि में भी है। इसके इनके अचेतन पना होने से क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष आदि भी नहीं है। 18 प्रकार के दोषों से ना जन्म है न जरा है। क्षुधा, तृषा, खेद, विस्मय, पसीना कुछ भी नहीं है। हम्म, तो बोले तो फिर कुछ भी नहीं है, तो बोले निर्दोषपना हो गया उनमें। अतः निर्दोषपना कहने से इनके आप्तपना का प्रसंग आ जाता है। देखो, हम्म, लॉजिक सुना आपने। हम्म, बाकी के जो द्रव्य है ना, पांचों द्रव्य ही आप्त हो जाएंगे अगर हम सिर्फ वीतराग बोलेंगे तो। बोले आप्त निर्दोष तो होता ही है, सर्वज्ञ भी होता है। अब दूसरा बता दिया, बोले आप्त निर्दोष तो होता ही, सर्वज्ञ भी होता है। हम्म, अगर हम दो ही बता दें, तीन की क्यों करते हो? हितोपदेशी पना, बोले तीन से तो दो बेटर है, दो ही चीजें याद करनी पड़ेंगी। चलो हम बोलते हैं निर्दोष पना नहीं है, तो चलो सर्वज्ञ भी मान लेते हैं कि सर्वज्ञता भी ले ली। हम्म, अब क्या बोला, यदि निर्दोष और सर्वज्ञ ये दो ही आप्त के गुण कहे तो भगवान सिद्धों को भी आप्तपना का प्रसंग आ जाता। तब सच्चे उपदेश का अभाव आ जाता। अगर हम सर्वज्ञ और वीतरागी बनाएंगे तो क्या होगा? तो सिद्धों को भी आप्त कहना पड़ेगा। और अगर सिद्धों को आप्त कह दिया तो फिर वो जो उपदेश पना है उसका अभाव हो जाएगा। वही आप्त हो जाएंगे। फिर जो उपदेश पना जिनका है अरिहंत का, तो बोलो उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए निर्दोष, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक पना, इन तीन गुणों सहित देवादि देव परम औदारिक शरीर में स्थित भगवान सर्वज्ञ, वीतराग, अरहंत को ही आप्तपना है, ऐसा निश्चय करना योग्य है। ठीक है। आप्तपना किसको बताया? कि भाई अगर पहले अगर सिर्फ वीतरागी बोला तो बोले पांचों द्रव्यों को भी बोलना पड़ेगा। वीतरागी और सर्वज्ञ बोला तो बोले फिर सिद्ध भगवान को बोलना पड़ेगा, सिर्फ सिद्ध ही बचेंगे आप। तो बोल तो सकते हैं सिद्ध भगवान को, बोल सकते हो पर उस भगवान कंडीशन के। में पर सिर्फ जहां यहाँ आप्त की जो डेफिनेशन है वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। नहीं, हाँ, और अगर सिद्धों को बोला तो फिर उसमें उस डेफिनेशन में उपदेशपना नहीं रहेगा, हाँ, इसलिए। उपदेश पना नहीं रहेगा, अच्छा, इसलिए वो अच्छा। आप्त नहीं है। इसलिए वो आप्त नहीं है। हमने आप्त वो बताया कि भाई जो हमारे काम के हैं वो आप्त हैं। जो सिद्ध शिला में विराजमान है वो तो वो अपने वो सुख भोग रहे हैं, वो हमारे काम के नहीं है। सिद्ध भगवान हमारे क्या काम के हैं? कोई काम के नहीं, वो अपना सुख भोग रहे हैं। अरिहंतों को इसलिए पूछते हैं क्योंकि भाई वो हितोपदेशी हैं। इसलिए उनका सबसे पहले नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम क्यों लिखा है, नमो सिद्धाणम क्यों नहीं लिखा, जबकि सिद्ध बड़े हैं? क्यों सिद्ध बड़े को हैं? 8 कर्म। 8 कर्मों का नाश करा है। अरिहंतों ने तो 4 ही कर्मों का नाश करा है। हम्म। लेकिन पहले हम जो है नमो अरिहंताणम इसलिए बोलते हैं कि वो हमारे सिद्ध गुरु को हैं। बताते हो। क्योंकि वो हमें उपदेश देने वाले हितोपदेशी हैं। उनसे ही तो हमको पता पड़ा कि सिद्ध भी होते हैं। अगर वो नहीं बताते तो हमें ये पता ही नहीं पड़ता कि सिद्ध भी होते हैं। हम्म। उनका उपकार है। हाँ। तो उनका डायरेक्ट उपकार है, हम्म। इसलिए उनको ऊपर रखा है। राइट। इसलिए वो आपकी कैटेगरी में है। इसलिए सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक ता इन तीन गुणों सहित देवादिदेव परम औदारिक शरीर। औदारिक शरीर है हमारा, हम सबका कैसा शरीर है? औदार्य। औदारिक शरीर। शरीर। औदारिक शरीर है ना। और भगवान का कैसा है? वो परम औदारिक है। परम औदारिक क्यों बोला? उसके ये क्योंकि डार्क इसके वॉच बाद रही है। अब इसके बाद उनको शरीर नहीं मिलने वाला है। तो वो परम हो गया, मतलब अब ये ऐसा शरीर है कि उस शरीर के निमित्त से अब आगे कोई शरीर मिलने नहीं वाला है। तो इसलिए उसको परम औदारिक बोला है। और अडार दोष से रही थे इसलिए भी पर ना, इसलिए भी आप थे।
किससे रहित है आंटी? 18 दोषों से रहित हाँ, है। 18 दोषों से रहित है, हाँ। इसलिए वो तो वीतरागता में आ गया ना। हाँ हाँ, वो बरोबर। वीतरागता में आ गया, 18 दोषों से रहित। तो यहाँ तो परम औदारिक इसलिए बोला कि परम औदारिक की परम मतलब अब ये, इसके बाद अब मतलब ये शरीर धन्य हो गया है। ये औदारिक शरीर धन्य है क्योंकि अब इस शरीर के निमित्त से आगे कभी शरीर नहीं मिलने वाला है। हम्म। इसलिए उसको परम औदारिक बोला है। हम्म? देवादिदेव परम औदारिक शरीर में स्थित भगवान सर्वज्ञ वीतराग अरहंत को ही आप्तपना है। वो शरीर में स्थित भगवान सर्वज्ञ, वो शरीर में स्थित है वो। अरियंत जो है वो क्या है, शरीर वाले हैं। पर अरियंत अवस्था किसको बोली, उस शरीर को बोली कि उस आत्मा की अवस्था को बोला है? है आर्यन तो वास्तव अवस्था। में तो वो आत्मा की अवस्था है। पर हम्म। शरीर के साथ देखते हैं उसको, शरीर सही तो। है ना। शरीर सहित देखते हैं, कर्मों के अपेक्षा से देखते हैं कि भाई 4 कर्मों का नाश करा है, 4 अभी भी बाकी हैं। हम्म। हम्म। यहाँ लिखा है देवादिदेव शरीर में स्थित है, परम औदारिक शरीर में स्थित, परम औदारिक शरीर के अंदर कौन है, भगवान सर्वज्ञ वीतराग अनंत को ही आप्तपना है। उस शरीर के अंदर जो वीतरागी अनंत देव हैं, ये जो भगवान की मूर्ति है, अभी हमने इनको आप्त बनाया है। जो मंदिर में जिन बिंब विराजमान करे हैं, वो क्या है, हमने उनको आप्त बनाया है। उनमें हमने आप्त की स्थापना करी है। स्थापना निक्षेप से, तदाकार स्थापना निक्षेप से हमने उनको भगवान बनाया है। हम्म। अब स्थापना निक्षेप से भगवान मतलब इसमें हमने भगवान की स्थापना करी, मतलब ये भगवान है अब। शरीर वाले दिख रहे हैं और उनके अंदर हमको ऐसा दिखना चाहिए कि ऐसे ऐसा शरीर के अंदर ऐसे भगवान, और वैसा का वैसा मेरे अंदर भगवान। जैसे उनके शरीर के अंदर भगवान है, वैसा का वैसा मेरे शरीर के अंदर मेरा भगवान है। उनका उनका भगवान है और मेरा मेरा भगवान है। हम्म? अपने अपने दर्शन हो और अपने को भगवान माने तो वास्तव में दर्शन करें। हम्म? तो बोले ऐसा निश्चय करना योग्य है। अब अरिहंत देव जिन 18 दोषों को नष्ट करके आप्त हुए, उन दोषों के नाम कहने के लिए श्लोक कहते हैं। ये अपन ने कल देखा था, फिर पढ़ते हैं। कल अपन ये 18 दोष भी आज फिर रिवाइज करें, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। देखो, शुद्ध पिपासा जरातंक, शुद्ध पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्च, न राग द्वेष मोहाश्च, यस्य याप्त स प्रकीर्त्यते। यस्य याप्तः स प्रकीर्तयते। प्रकीर्त्यते। प्रकीर्ति- प्रकीर्त्यते। 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 देखो, शुद्ध पिपासा जरातंक। शुद्ध पिपासा भूख प्यास, जरा मतलब बुढ़ापा, आतंक मतलब रोग। हम्म। और फिर जन्म, है ना, जन्म, जन्म मतलब जन्म होना। फिर अंतक, अंतक मतलब मरण। फिर भय, 7 प्रकार के भय। फिर अस्मया, इसमें अस्मय अपन ने देखा था इसके पहले। स्मया, स्मया मतलब होता है मद। ठीक है। राग, द्वेष और मोह। अब इधर ये है, इन्होंने सिर्फ 11 बताए हैं। और वो जो च लगाया है ना, तो वो क्या है, च, चा में बाकी आ गए। च चिंता। मतलब बाकी जो बचे हुए 7 हैं, वो आ गए हैं। ठीक है। तो बोले जो आप तो होते हैं, उनमें ये 18 प्रकार के दोष प्रकीर्तित नहीं होते हैं। प्रकीर्तित मतलब नहीं होते हैं। ठीक है। तो शुद्ध, अब देखो अर्थ, शुद्ध मतलब शुद्धा, शुद्धा। पिपासा, पिपासा मतलब तृषा, भूख प्यास लगा लो इधर, है ना।
फिर जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धत्व। है ना। आतंक मतलब शरीर संबंधी। रोग, रोग मतलब यहाँ लिखा ना शरीर संबंधी व्याधि, रोग। जन्म अर्थात कर्म के वश से चतुर्गति में उत्पत्ति, जन्म लेना। ये अंतक मतलब मृत्यु। भय मतलब ये 7 प्रकार के भय अपन ने कल देखे थे। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 प्रकार के भय। स्मय अर्थात गर्व या मद, 8 प्रकार के मद होते हैं, उसकी भी चर्चा होगी, है ना। जाति का, कुल का, बल का, ज्ञान का, ऐश्वर्य का, पूजा का, रिद्धि का, ऐसे ही 8 प्रकार के ऐसे से मद बताए, 8 प्रकार के मद। तो बोले मद होते हैं। और कहा गया 7 प्रकार, ये 8 प्रकार के मद। फिर राग, द्वेष, मोह। अपन ने देखा था राग मतलब कोई चीज अच्छी लगना, उसके प्रति प्रीति का भाव, राग। द्वेष मतलब, है ना, द्वेष मतलब उसके प्रति गुस्सा का भाव या उसके प्रति अणगमा। हाँ। मोह मतलब अपनत्व करना। हाँ अपनत्व करना, अच्छा लगना, वो ठीक, अच्छा लगने के बाद ये मेरा, वो मोह, वो मोह। और च शब्द से, अभी च शब्द 11 आ गए, फिर च शब्द से आया चिंता, रति। रति नहीं है, वो अरति है, यहाँ पे सुधार लेना, अरति है वो, अरति में भी रति आ गया है। तो हम्म। अरति, निद्रा, विस्मय अर्थात आश्चर्य, विषाद अर्थात शोक, स्वेद अर्थात पसीना, खेद अर्थात व्याकुलता, है ना, ये व्याकुलता जानना। तो ये 18 दोष जिनके नहीं होते हैं उसे आप्त कहते हैं। ठीक है, ये इतना, ये आपका आया। आगे बढ़े, श्वेतांबर मत ये समालोचना। अभी श्वेतांबर मत समालोचना है। अब यहाँ पे अपने श्वेतांबर मत समालोचना मतलब यहाँ पे हमको ये नहीं लेना कि हम यहाँ पे किसी की कोई आलोचना कर रहे हैं या कुछ, ऐसा नहीं है। कंपैरिजन है कि भाई श्वेतांबर मत में क्या माना गया है आप्त की डेफिनेशन, और दिगंबर मत में आप्त की डेफिनेशन क्या है ना। कंपैरिजन करा है कि भाई श्वेतांबर मत वाले क्या बोलते हैं और दिगंबर मत वाले क्या बोलते हैं, उसका यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। तो वो हमको डिसाइड करना है कि क्या हमको क्या बात सही लग रही है ना, वो लोग क्या बोलते हैं और दिगंबर मत वाले क्या बोलते हैं। देखो, अब यहाँ कोई श्वेतांबर मत वाला प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है कि हे दिगंबर धर्मधारक, यदि केवली भगवान के शुद्धा तृषा का अभाव है, तो आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव होने से केवली के देह की स्थिति नहीं रहना चाहिए, और केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है, इसलिए केवली के आहार की सिद्धि हुई। जिस प्रकार आहार किए बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार केवली के भी आहार किए बिना देह की स्थिति नहीं रहती, और केवली के देह की स्थिति है तो अवश्य आहार करते ही होंगे। देखो श्वेतांबर मत में क्या बोला, श्वेतांबर मत में ऐसा बोला कि केवली जो भगवान होते हैं उनके भी आहार होता है, कबलाहार होता है। कबलाहार मतलब समझते हो, कबलाहार मतलब जैसे अपन कौर बना के खाते हैं ना, उसको कबलाहार बोलते हैं। जैसा अपन कौर बना के खाते हैं उसको कबलाहार बोला जाता है। तो यहाँ बोला है कि देखो वो प्रश्न कर रहे हैं कि हे दिगंबर धर्मधारा, यदि केवली भगवान के शुद्धा तृषा का अभाव है, अगर हम ऐसा मानते हैं कि भूख प्यास का अभाव हो गया है, हम्म, तो बोले अगर उनका अभाव हो गया है तो आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव होने से केवली की देह की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। बोले अगर अगर भूख प्यास, अगर वो भूखे प्यासे रहे तो फिर क्या होगा, मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि है तो मनुष्य का ही शरीर ना, है तो मनुष्य का शरीर। और बोले औदारिक शरीर है, और बोले औदारिक शरीर है, खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा, तो बोले उनकी देह की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। महावीर भगवान थे, कितने साल अनंत अवस्था रही,
330 है ना? ना, 12 12 साल, 12 साल। कब ली उन्होंने दीक्षा? 30। हाँ। फिर उसके बाद कितने साल मुनि अवस्था में रहे? 42। He died on 12 साल। 12 साल, वो मैंने बारह बोला। साल और फिर 30 साल हाँ 42 अरहंत से अवस्था में रहे। अरेंट अवस्था में। 30 साल अरहंत अवस्था में रहे। His life cycle was 72, right? हाँ 72 थी, तो पहले 30 12 30 ऐसे याद रखो। Yeah. 30 12 30, तो 30 साल अरहंत अवस्था में रहे। तो अब अगर 30 साल अरहंत अवस्था में रहे और अगर खाना पीना नहीं करा तो क्या होगा? 30 साल कोई भूखा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। नहीं रह सकता तो श्वेतांबर मत वाले क्या बोलते हैं कि भाई, श्वेतांबर मत वाले बोलते हैं कि भाई 30 साल तक शरीर कैसे टिका रहा? औदारिक शरीर है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? है ना? कि केवली की देह की स्थिति नहीं रहना चाहिए, और केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है। और बोले तुम तो मानते हो कि भाई 30 साल अत्यंत अवस्था में रहे। अरे महावीर भगवान का बता रहा हूं। तो बोले 30 साल वो अत्यंत अवस्था में रहे, तो बोले ये तो तुम स्वीकार करते ही हो, इसलिए केवली के आहार की सिद्धि हुई। बोले 30 साल टिके रहना असंभव है। तो बोले इसलिए केवली के आहार की सिद्धि हुई कि वो आहार लिया है उन्होंने। जिस प्रकार आहार किए बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार केवली के भी आहार किए बिना देह की स्थिति नहीं रहती। और केवली के देह की स्थिति है तो अवश्य आहार करते ही होंगे। क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, 1 मिनट बचा है, पैराग्राफ पढ़ देता हूं, समझाएंगे अगली बार। उन्हें उत्तर देते हैं। कौन उत्तर दे रहे हैं? दिगंबर उत्तर दे रहे हैं। केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना है या कबला आहार की सिद्धि करना है? बोले आप केवली के सिर्फ आहार की सिद्धि करना चाहते हो कि कबला आहार? कबला आहार मतलब जैसा कौर बना के खाते हैं, वो कबला Oh, आहार yeah. की सिद्धि करना चाहते हो? ठीक है, ये है। यदि मात्र आहार की सिद्धि का अभिप्राय है, तब तो सयोग केवली 13वें गुण स्थान पर्यंत समस्त जीव आहारक ही हैं। 13वें गुण स्थान तक समस्त जीव आहारक है। अभी अपन बताएंगे कैसे आहारक है, ये अभी इसकी चर्चा करेंगे। ऐसा परमागम का वचन है। एक इंद्री से लगाकर सयोगी केवली समस्त जीव समय समय में सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणुओं का निरंतर ग्रहण करते रहते हैं। आया समझ में कुछ? Yeah. अगली बार इसको लेंगे, है ना? अगली बार लेंगे, इसको समझेंगे कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी। ठीक है, बहुत सुंदर चर्चा है ना? समझने लायक है। प्रश्न है उत्तर है, प्रश्न है उत्तर है, ऐसा चलेगा। ठीक है। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार शतबार है। वंदना शतबार है। वंदना शतबार है। 9 बार नमोकार। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।